तो गाइस आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि नासा ने चांद पर जाने की एक झूठी साजिश की थी। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि क्या सच में नासा ने चांद पर जाने की एक झूठी साजिश की थी। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। 21 जुलाई 1969 हम इंसानों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि इसी दिन हम इंसान धरती से निकलकर चांद पर अपना कदम रखे थे। ये मिशन नासा के द्वारा कराया गया था। इस मिशन का नाम रखा गया था अपोलो 11। हालांकि इस मिशन के नाम से ही पता चल रहा है कि ये नासा का 11वां मिशन था जो कि सक्सेसफुल हुआ था। अपोलो 11 मिशन के दौरान 3 एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए थे। इन तीनों के नाम थे नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस। और नील आर्मस्ट्रांग ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर अपना पहला कदम रखा था। इस मिशन को लाइव टेलीकास्ट किया गया था और करोड़ों लोगों ने इस ऐतिहासिक पल को अपने आंखों से देखा था। पर क्या हो अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, मतलब नासा ने असल में नकली मून लैंडिंग की थी। क्या सच में अपोलो 11 एक झूठी कहानी थी? तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी हमारे साइंस नेटवर्क चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं अपोलो 11 की ऑफिशियल जानकारी के ऊपर। अपोलो 11 नासा का 11वां अपोलो मिशन था जो कि सक्सेसफुल हुआ था। अपोलो 11 को 16 जुलाई 1969 को सैटर्न V रॉकेट के जरिए फ्लोरिडा के कैनेडियन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था और 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 का लूनार मॉड्यूल चांद की सतह पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नाम की जगह पर लैंड हुआ था। अपोलो 11 3 भाग में बटा हुआ था। पहला है कमांड मॉड्यूल जिसमें एक केबिन था तीनों एस्ट्रोनॉट्स के लिए। दूसरा है सर्विस मॉड्यूल जिसमें इलेक्ट्रिकल पावर, ऑक्सीजन एंड वाटर स्टोर था। और तीसरा है लूनर मॉड्यूल जो कि चांद की सतह पर उतरने के लिए बनाया गया था। 20 जुलाई 1969 को शाम के 8:17 पर अपोलो 11 चांद की सतह पर लैंड हुआ था और फिर 6 घंटे के बाद यानी 21 जुलाई 1969 को एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग अपना पहला कदम चांद पर रखते हैं और उसके 20 मिनट बाद बज एल्ड्रिन अपना कदम चांद पर रखते हैं और नील आर्मस्ट्रांग एंड बज एल्ड्रिन करीब 21 घंटे और 30 मिनट चांद की सतह पर बिताए थे। और फिर 24 जुलाई 1969 को वो तीनों धरती पर वापस आ गए। इसके बाद और 6 अपोलो मिशन किए गए थे, अपोलो 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। पर इनमें से अपोलो 13 चांद पर नहीं पहुंच पाया था। बाकी सारे मिशन सक्सेसफुल थे। पर इसके बाद दौड़ आया अपोलो मिशन को झूठा साबित करने का। कुछ लोग नए नए सबूत पेश करने लगे अपोलो मिशन को झूठा साबित करने का। एक रशियन थे जिनका नाम यूरी म्यूखिन था। उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी अपोलो 11 को झूठा साबित करने का। पर क्या वाकई में नासा का अपोलो प्रोग्राम फेक था? पर क्या वाकई में नासा ने इंसानों को चांद पर नहीं भेजा था? क्या ऐसा हो सकता है कि चांद की जितनी भी क्लिप्स हमें दिखाई गई है वो असल में धरती पर ही रिकॉर्ड की गई थी? आपको क्या लगता है? वीडियो को यहीं पॉज करो और कमेंट में बताओ कि अपोलो मिशन फेक था या रियल था। कुछ थ्योरी हमें ये कहती है कि अपोलो 11 के मिशन के दौरान चांद पर जो अमेरिका का झंडा फहराया गया था उसे फहराना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि चांद पर एटमॉस्फेयर ही नहीं होता है। तो आखिर झंडा कैसे लहरा रहा था? ये सवाल एक पल के लिए किसी भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर सकता है। पर इसके पीछे का राज ये था कि झंडे के ऊपर एक लोहे का रॉड लगा हुआ था जिसकी वजह से झंडा लहराता हुआ दिख रहा था। एस्ट्रोनॉट्स ने खास झंडा इसी के लिए बनाया था क्योंकि उन्हें भी पता था कि चांद पर एटमॉस्फेयर नहीं होता है। लेकिन इसके साथ ही झंडा का कपड़ा हिल भी रहा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चांद पर एटमॉस्फेयर ना होने के चलते उस तार में होने वाले रेजोनेंस को रोक सके। इसी वजह से हमें झंडा लहराता हुआ दिख रहा था। दूसरी थ्योरी हमें ये बताती है कि अपोलो मिशन के दौरान जितने भी फोटोज लिए गए हैं उनमें आसमान बिल्कुल ब्लैक दिखाई दे रहा है और आसमान में कोई भी तारे दिखाई नहीं दे रहे हैं। थ्योरीज के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसे ब्लैक बैकग्राउंड वाले स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था। इसके जवाब में नासा ने बोला ऐसा इसलिए क्योंकि चांद के जिस जगह पर अपोलो 11 को उतारा गया था वहां दिन का समय था, यानी सूरज चमक रहा था और चांद का सरफेस सूरज की रोशनी को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। इसी वजह से कैमरे में तारे दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसे और भी बहुत सारे थ्योरीज हैं जो नासा के अपोलो मिशन को झूठा साबित करती है और नासा के पास इनमें से हर एक का जवाब है। इनमें से एक और पॉपुलर थ्योरी ये है कि चांद के सूखे सरफेस पे इतने गहरे जूते के निशान कैसे बन सकते हैं, क्योंकि अर्थ पर इतने गहरे निशान गीली मिट्टी में ही बनते हैं। तो नासा के साइंटिस्टों ने बताया कि चांद की मिट्टी धरती की मिट्टी जैसी नहीं है,
ये काफी पतली मिट्टी होती है, ज्वालामुखी के राख के जैसे। इसी वजह से इनमें साफ साफ और इतने गहरे निशान बन गए थे। पर क्या आपको पता है, नासा चाह कर भी फेक मून मिशन नहीं कर सकता था, क्योंकि इन सब की शुरुआत हुई थी साल 1957 से, जब सोवियत यूनियन ने इतिहास में पहली बार अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को स्पेस में भेजकर स्पेस रेस की शुरुआत कर दी थी। और इसके कुछ समय बाद ही 1961 में सोवियत यूनियन ने दोबारा ऐतिहासिक काम कर दिया। पहले इंसान यूरी गैगरिन को स्पेस में भेजकर अब अमेरिका को भी कुछ बड़ा करना था, जिससे वो सोवियत यूनियन से आगे निकल सके। तो इसी की वजह से अमेरिका फेक मून मिशन नहीं कर सकता था। तो आज की इस वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।